एक बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता है था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की अलैंगिक शक्तियां रहती है। एक चांदनी रात को बिली, लूसी और रोहित तीन ही दोस्त कब्रिस्तान के किनारे एकत्रित हुए। अचानक उनका कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज कहाँ से आ रही है यह देखने के लिए वह हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट के अंदर घुसे। जैसे ही वह कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हवा तेज चलने लगी। अचानक उन्हें एक इंसान को मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वो उदास और खोया हुआ दिखाई दिया, इसलिए बिली, लूसी और रोहित उसके पास गए और उससे पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन्हें भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान के सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात उस प्राचीन चुड़ैल जागृति और कब्रिस्तान पर जादू करती थी और अकबर जैसे मासूम आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे छुपी हुई मंत्र पुस्तिका को ढूंढना और आधी रात से पहले उसे नष्ट करना। जादुई पुस्तिका ढूंढने की दृष्टि से संकल्प लेकर बहादुर तिकड़ी अपने मिशन पर निकल पड़ी। उन्होंने अंधेरे के बीच में मकबरे के बीच में रास्ता खोजा और जंगल में जाने के लिए और इस बात को ध्यान रखा कि आराम करने वाली आत्माओं को परेशान ना किया जाए। रास्ते में उन्हें बोनस नामक एक शरारती छोटे कंकाल का सामना करना पड़ा जो उन्हें जादू की किताब खोजने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। वह कंकाल उन्हें एक पुराने आम पेड़ के नीचे ले गया। कहा जाता है कि पेड़ के किताब पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर पत्ता तुम्हारे पास रहेगा तो वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और यह पता चलते ही तुम्हें जादुई किताब हासिल करने में मदद करेगा। यह कहकर वह कंकाल वापस कब्रिस्तान की तरफ चला गया। आम के पत्ते को अपने हाथ में लेकर तीन दोस्त जादुई किताब ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के पश्चात जंगल में एक झील के अंदर उन्हें चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। रोहित को तैरना आता था तो उसने झील के अंदर जाकर वह चमकता हुआ बॉक्स लाया। जैसे ही आम के पत्ते को बॉक्स के ऊपर रखा वैसे ही बॉक्स खुल गया और चमकती हुई जादुई किताब बाहर निकल आई। आधी रात करीब आते ही वो तीनों अपने हाथों से जादू की किताब लेकर सांप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में आकर किताब को खोले और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया। मंत्र पाठ करते ही जमीन के कांपने लगी और कब्रिस्तान के एक तेज रोशनी छा गई। वह चुड़ैल जग गई और उसे गुस्से दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसे बिली, लूसी और रोहित ने जादुई किताब पकड़ने के रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ति को प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों को कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे और उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और चुड़ैल चश्म भ्रम हो गई। इस तरह बिली, लूसी और रोहित ने कब्रिस्तान में फंसी हुई आत्माओं को मुक्ति किया और कब्रिस्तान में फिर से शांति का छा गई। धन्यवाद।